हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। हम भी बहुत अच्छे से हैं। और इससे पहले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लखनऊ आए हैं अपने मामा जी के घर, ठीक है। और बहरहाल हम अभी भी लखनऊ में हैं, लेकिन इससे पहले व्लॉग में आपने देखा था हम अपने मामा जी के घर पर थे। वो वाले मेरे तीसरे वाले मामा जी हैं, ठीक है। मतलब उनका जो नंबर आता है वो तीसरे मामा जी हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे बहुत सारे मामा हैं और इसकी वजह से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे बोलना पड़ता है। तो वो मेरे थर्ड नंबर के मामा जी थे। और अभी जहाँ हम आए हैं, ये सबसे बड़े वाले मामा जी, उनके सबसे छोटे वाले बेटे के घर हम आए हैं। मतलब मेरे मामा जी के बेटे के घर, ये मेरे भैया हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं। और ये भी लखनऊ में ही रहते हैं। और मतलब ये पूरी बिल्डिंग्स है, ये पूरे फ्लैट्स बने हुए, और इनका यहीं पर फ्लैट है, खुद का है। तो चलो वहाँ चलते हैं और मिलते हैं भैया से, आप लोगों से भी मिलवाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें आपको आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगी। और पूरा का पूरा मैंने सब कुछ कैप्चर करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन आपको तभी देखने को मिलेगा जब ये आप पूरा का पूरा व्लॉग वॉच करोगे। अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी आप लोगों से, ठीक है। तो ये है पूरा बिल्डिंग, पूरा जहाँ मेरे भैया रहते हैं, ये पूरी बिल्डिंग है। अच्छा, मेरी छोटी वाली सिस्टर मामा जी के साथ बाइक पर आ गई थी, बाकी हम सब ऑटो पे आए थे। ये है मेरे थर्ड नंबर के मामा जी, ठीक है। पता है मेरी मम्मी का जो मायका है ना, हमारा ननिहाल, वो बहुत बड़ा है गाइस, बहुत बड़ा। और बहुत सारे मामा मौसी लोग हैं, ठीक है। और सारे मामा मौसी के बहुत सारे बच्चे कच्चे, तो सब मिला के बहुत सारे हो जाते हैं हम लोग। जब मतलब अगर कोई फंक्शन करो ना, तो किसी बाहरी की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग इतने सारे लोग हैं, ठीक है। वैसे तो मेरे ददियाल में भी बहुत सारे हैं, और लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन किया जाए तो मम्मी के घर की तरफ मतलब ज़्यादा बड़ा परिवार है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग चल रहे हैं लिफ्ट के अंदर, और लिफ्ट के ऊपर हम अपने भैया के घर जाएंगे। मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि एक्चुअली हम लोग यहाँ पे लिफ्ट में बहुत हंस रहे थे। वो इसलिए हंस रहे थे ना कि लिफ्ट में बहुत सारे लोग हो गए थे, तो लग रहा था कि लिफ्ट कहीं फेल ही ना हो जाए, ठीक है। इसकी वजह से मजाक कर रहे थे हम लोग। सो यहाँ से हमने एंट्री ली है अभी फ्लैट के अंदर, हम भैया के घर पर जाने की एंट्री, ठीक है। तो लो भाई, हम लोग एंट्री कर चुके हैं। सो यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से हमने ली थी एंट्री, ठीक है। और ये है यहाँ पर बहुत ही, मेरी जो भाभी है ना, उनको घर सजाने का बहुत शौक़ है गाइज़। और वो इतना घर सजाती हैं, इतना साफ़ सुथरा रखती हैं कि मैं आप लोग को क्या ही बताऊं, ठीक है। वो तो आप लोग को देखने से ही पता चल जाएगा। तो देखो कितना अच्छा डेकोरेट करती हैं। और ये अभी से नहीं है गाइज़, जब से मतलब भाभी शादी करके आई है ना, तब से उनको घर सजाने का बहुत शौक़ है। मतलब हर चीज़ इतना एक्यूरेट रखती हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। शायद ही ऐसा कोई दुनिया में होगा, मैंने तो नहीं देखा उनके जैसा साफ़ सुथरा, साफ़ सफाई करने वाला। बहुत साफ़ सफाई और बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज करती हैं अपने घर का। तो यहाँ पर ये पूरा लिविंग एरिया है, ठीक है। मैंने बहुत सारी चीज़ें बताऊँ मैं आपको, मैंने मतलब कैप्चर नहीं भी की। मैं सच बताऊं, देखो क्योंकि ना जब हम अपने भैया से मिलते हैं ना, तो हम मतलब खो जाते हैं। और इतनी बातें करते हैं, इतनी बातें शातें हमारे बीच में होती हैं कि हम सब कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो लिविंग एरिया था, ये पूरा डाइनिंग एरिया है, ठीक है। तो मैंने ऐसे मतलब आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा थोड़ा कैप्चर किया है। और पूरा फ्लैट तो मैंने कैप्चर किया ही नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारी बातें काफ़ी टाइम के बाद मिले थे। तो मैंने सोचा कि हालचाल पूछने में मुझे मतलब ज़्यादा टाइम देना चाहिए। तो यहाँ पर पानी शानी हम लोग पी रहे हैं, साथ ही ठंडा वंडा, लस्सी वस्सी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, क्योंकि गर्मी बहुत है भाई, है ना। फिर उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, तो अभी हमारे जाने का टाइम हो गया। तो जो मेरी भतीजी है ना, मेरे भैया की बेटी, और उसका नाम है शाइना, ठीक है। नाम कितना प्यारा है। तो वो उसने बोला बुआ चलो आप ऊपर चलो, मैं आप लोग को ऊपर का दिखाती हूँ। तो मैंने कहा चलो। फिर मैंने सोचा कि यार ऊपर से ये भी जो पिंक कलर का टॉप पहने ना बच्चों के साथ में, वो मेरी भतीजी है, बहुत प्यारी, बहुत ब्यूटीफुल, नज़र ना लगे उसे। ये है
ठीक है, बच्चों के साथ में दिख रहे हैं, हालांकि वो भी बच्ची है अभी, लेकिन फिर भी बच्चों से थोड़ी सी बड़ी है। तो यहाँ पर देखो ये पूरा कैंपस है और ये पूरा मेडिकल कॉलेज वगैरह है, ठीक है, और ये कैंपस के अंदर ही है, ठीक है। ये मंदिर है कैंपस के अंदर और यहाँ पर छोटी मोटी मार्केट लगी है, गलीचे वगैरह, कालीन वगैरह मिल रही है, तो इस तरह से लगती रहती है। और ऑब्वियसली इतना बड़ा ये कैंपस है तो कुछ ना कुछ तो शॉप लगती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी छोटी वाली सिस्टर है और यहीं पर मतलब कैंपस में ही स्विमिंग एरिया है, ये पूरा स्विमिंग पूल। तो मेरे बच्चों ने जब ये देखा ना, सच बताऊँ उनको यहाँ से जाने का बिल्कुल मन ही नहीं हुआ, वो इतना रुकने की रो रहे थे। अभी आप लोग को आगे देखने को मिलेगा, मेरी बेटी और केशव मेरा बेटा और मेरे बहन के छोटी वाली सिस्टर के दोनों बच्चियाँ इतना रो रही थी, इतना हमको यहीं रुकना है, हमको घर नहीं जाना, आप लोग चले जाओ। हालांकि मेरी भाभी और मेरी भतीजी बहुत रोक रहे थे बच्चों को। देखो बच्चों ने ये देख लिया, ये मेरी भतीजी देखो कितनी ब्यूटीफुल है ना, बहुत प्यारी है। तो वो देखो यही कह रही, बुआ रोक दो ना, वो चलो आप लोग सुनो। इसको छोड़ दीजिए, कहाँ से ले जाऊँ तुमको, अभी शाम को ले चलती मैं। दीदी ने सबके चेहरे पे टैटू बना दिया है, देखो ये टैटू बनाया है दीदी ने सबके फेस पे, सबके फेस पे टैटू। श्रद्धा अपना दिखाओ, टैटू दिखाओ, फेस पे टैटू बना दिया है। अपनी बुआ को दिखाना, तुम लोग बुआ को दिखाना अपनी, हमारी ये मेरी भतीजी है, मेरे भैया की बेटी है, भतीजी है। दीदी दिखाकर आ जाओ, चलो कूद। नहीं अभी चिल्लाएंगे ये लोग मुझ मेरे ऊपर। संभाल नहीं पाओगे बेटा। अरे तो ठीक है, लड़का रोएगा संभल जाएगा, इन लोग का मान सकते हैं। नहीं बोलो छोड़ दीजिए ना, बोलो बोले तो रुकना मेरे साथ। चलो अब हम लोग के निकलने का समय हो गया है, ठीक है। खूब बातचीत करी, खूब मज़े किए भैया के घर में, मज़े बातचीत का सब कुछ बहुत अच्छा लगा। ये पूरा मतलब छत है, ठीक है। तो हम लोग आए थे क्योंकि अभी टाइम ही नहीं है कि हम जाए स्विमिंग एरिया में। भतीजी तो हमारी कह रही बुआ चलो चलो, सबको ड्रेसअप मिल जाएगा ये वो। तो मैंने बोला अभी बस घर निकलने का टाइम है। और ये पूरा लखनऊ आपको हम दिखा देंगे, पूरा लखनऊ। चलो फिर हम छत से पूरा घूम घाम के रील्स वगैरह बना के नीचे आ गए थे, ठीक है। और अब यहाँ से शुरू होता है कि रुक जाओ रुक जाओ। अब मेरी भाभी इतना ज़िद कर रही, रुक जाओ साधना, रुक जाओ। लेकिन छोटी वाली सिस्टर है क्योंकि उसका जॉब है। ये मेरे भैया हैं, टी शर्ट पहने वाइट रंग की, ये मेरे मामा के सबसे छोटे बेटे हैं और देखने में बिल्कुल फॉरेनर हैं। कैप्चर नहीं हुआ है मोबाइल में इस तरह से, लेकिन ये बिल्कुल फॉरेनर लगते हैं। इनकी आँखों का कलर चेंज है, ग्रीन आइज़ है इनकी और ब्राउन पूरे बाल है और इतने गोरे हैं कि क्या बताओ। यहाँ पर ये देखो अब यही चल रहा है कि रुक जाओ। और मेरी भाभी बोल रही साधना रुक जाओ, भतीजी बोल रही बुआ रुक जाओ। बस हम लोग बस में बैठते भी यही चल रहा था, रुक जाओ साधना रुक जाओ। लेकिन क्या करें, हो ही नहीं पाया क्योंकि मेरी छोटी वाली सिस्टर जॉब करती है, ठीक है, हॉस्पिटल में। तो उसका परमानेंट जॉब है, तो वो कुछ दिन की छुट्टियां लेकर आई थी, 6 दिन की छुट्टियां लेकर आई थी। उसको जाना है और वापस, और मेरी बड़ी वाली दीदी को भी जाना है और मुझे भी जाना है वापस। तो इसकी वजह से हम लोग कोई रुके नहीं। ये मैं आपको कैंपस दोबारा से दिखा रही थी और बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत ही बड़ा। सो मैं आप लोग को ये बताऊँ जल्दी से कि यह मैं आपको पूरा फ्लैट दिखाने की कोशिश कर रही थी। ये वाला मतलब मेरी भतीजी का मतलब पढ़ने का रूम है, स्टडी रूम, ठीक है। वो यहाँ पर बैठ के अपना पढ़ती है, जो भी उसका है स्टडी वगैरह। बाकी मैं आपको बात बताती हूँ कि हम लोग लखनऊ क्यों आए थे। आप ये सब चीज़ देख लो, कैंपस के अंदर का ही है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग लखनऊ इसलिए आए थे क्योंकि पता है मेरी मौसी है, मेरी मौसी मतलब मेरी रियल की मौसी। सो वो अभी इस वक्त हो गई हैं, शांत हो गई हैं, ठीक है। जो बहुत ही दुख की बात है, मेरी मौसी इस समय हो गई है शांत। और
ये पहले मेरी मौसी शांत हुई, उसके बाद मेरी दादी शांत हुई, तो हमें आना ही था क्योंकि मौसी में भी आना था और अपनी दादी में भी आना ही था। तो ये दोनों बहुत ही दुख की बात है जिसका हमें ताउम्र दुख रहेगा और जिसका हम मतलब कभी भी इसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। बहुत दुख की बात है। अच्छा, बीच में भी मैं आई थी 2025 10 अप्रैल 9 अप्रैल के आसपास में आई थी अपनी मौसी से मिलने लखनऊ, क्योंकि मेरी मौसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सो मेरी सेकंड नंबर सिस्टर, फर्स्ट नंबर दीदी और मेरी छोटी वाली सिस्टर नहीं आ पाई थी, तो इसकी वजह से हम लोग आए थे, मौसी से मिले थे। मेरी मौसी की बहुत तबीयत ख़राब थी, हम हॉस्पिटल में जाके ही मौसी से मिले थे और मौसी से हॉस्पिटलाइज थे। मेरी मौसी काफ़ी बीमार थी। उनसे मिलने के बाद और हम मतलब जब हमने देखा था तो हमको नहीं लग रहा था कि वो मतलब नहीं रहेंगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे से बातचीत वगैरह सब कुछ कर रही थी। लग ही नहीं रहा था कि मौसी अब दोबारा जब आएंगे तो मौसी हमारी हमको नहीं मिलेंगी, ठीक है। लेकिन सडनली अचानक से मतलब खबर आई कि मौसी शांत हो गई। बहुत दुख हुआ गाइस, बहुत ज़्यादा, बहुत रोए थे हम लोग। मेरी मौसी की उम्र बहुत कम थी, बहुत कम, ठीक है। सो अभी वापस आए थे लखनऊ, मौसी के घर भी गए थे। बहुत दुख हुआ क्योंकि सब दिख रहे थे, सिर्फ मौसी नहीं दिख रही थी। सो बहुत ही दुख हुआ गाइस, बहुत ज़्यादा। सो इसकी वजह से लखनऊ हमें आना ही था, सो आए थे हम, ठीक है। तो मैंने कहा था आप लोग को रीज़न बताऊंगी, तो यही था वो रीज़न लखनऊ आने का। सो यहाँ पे अभी बच्चे देखो, मेरी भाभी बोल रही है साधना छोड़ दो छोड़ दो, क्यों नहीं छोड़ रही हो। देखो नंदिता यहाँ पे रो रही है, सारे बच्चे रो रहे हैं। ये मेरे भैया हैं, ठीक है, और बहुत बहुत रो रही थी, मम्मी मुझे रुकना है रुकना है। देखो मेरी भाभी बोल रही है, अरे बुआ जी, मेरी मम्मी उनकी बुआ लगेंगी ना, बुआ सास, अरे बुआ जी आप छोड़ दीजिए, हम देखेंगे बच्चों को। लेकिन क्या करें गाइस, हमको घर आना था और मेरे भैया की भी तबीयत ठीक नहीं है। जो भैया आप लोग को देख रहे हैं ना, ये मेरे भैया की भी तबीयत ठीक नहीं है। ये भी अभी मतलब जब हम आए थे 9-10 अप्रैल को, तो इनका भी मतलब ये भी हॉस्पिटलाइज थे, तो हम भैया से भी मिलने आए थे, ठीक है, क्योंकि इनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो हमें मिलना ही मिलना था। और मामा बैठे हैं, मामा जी मेरे बैठे, और ये श्रद्धा और शाइना, नंदिता, भाभी सब बैठे हुए हैं। तो बच्चे बहुत रो रहे थे गाइस, भाई बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है, इतना ज़िद कर रहे थे, रोक दो रोक दो रोक दो, क्या ही बोले। बड़ी मुश्किल से हम लोग बच्चों को वहाँ से लेकर आए, सच बताएं तो बस यही था, सबसे मिलना हो गया था। मौसी तो हमारी रही नहीं अब, और भगवान उनको अपनी चरणों में जगह दे और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और बस यही है, मौसी के घर गए थे हम लोग, मौसा जी थे, बच्चे लोग थे, और मौसी दिखी नहीं कहीं भी। बहुत बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बहुत रो रहे थे हम लोग, क्या बोले। यही है ना कि सब कुछ मतलब इतने सालों में बहुत कुछ बदलता जा रहा है, हमारे अपने हमको छोड़ के जाते जा रहे हैं। बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है गाइस, क्या बोले। यही है ना कि बहुत सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती है, कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती है, क्या बोले। तो यहाँ पर बस यही चल रहा था, बच्चे रो रहे थे इतना, मम्मी बोल रही थी अपने अपने बच्चों को चुप कराओ, समझाओ, भाई क्या बोले। फिर अगली सुबह जब हम यहाँ से जाएंगे तो फिर एक रात मेरी सिस्टर रुकेगी छोटी वाली, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट इवनिंग वो भी चली जाएगी। सो बस उसके भी जाने का टाइम आ गया है। बस हम लोगों को मिलना था सबसे, लखनऊ में सबसे मिल लिए, और अब वो भी इंदौर चली जाएगी और दीदी भी दिल्ली चली जाएंगी, और बस मैं भी जयपुर चली जाऊंगी। सो ये सब है। तो बस भाभी डांट रही थी मुझे, कह रही साधना रोक नहीं सकती हो और रुक भी नहीं सकती हो। मैंने कहा अब अगले साल आएंगे तो रुकेंगे। भाभी बोलती अरे अगले साल में बहुत टाइम है, तुम अब भी रुको। लेकिन हम लोग क्या करें, घर जाना था, नहीं रुके। बस यही सारी चीज़ें हैं गाइस, बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें, क्या बोले, कुछ बोल नहीं सकते। मौसी नहीं रही हमारी, और क्या बोले गाइस, बहुत दुख है, बहुत ज़्यादा
बहुत अच्छी मौसी थी मेरी, बहुत अच्छी, बिल्कुल बच्चों जैसी, मतलब ऐसा लगता था कि हमारी उम्र की है वो। ठीक है, थी तो हमारी मौसी, लेकिन हम लोग के साथ ऐसे रहती थी जैसे बच्चों के जैसे। सच बता रहे, इतनी अच्छी थी, नेचर इतना अच्छा था मेरी मौसी का। फिर यहाँ पता है क्या हुआ, स्विमिंग पूल दिखाने आई शाइना हम लोग को, और फिर मेरे केशव से रहा ही नहीं गया, उसने आखिर नहा ही लिया। वो कहने लगा मुझे नहाना ही है, फटाफट से उसने कपड़े उतारे और घुस गया पूल में, और जाके उसने नहा लिया। फिर नहाने के बाद खैर कपड़े तो मेरे पास थे, फटाफट से मैंने उसके दूसरे कपड़े चेंज किए, और बस अब हम यहाँ से निकलेंगे और जाएंगे सीधे कानपुर, और फिर उसके बाद अपने अपने घर। सो गाइज़, आई होप आपको मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है कि हम लखनऊ क्यों आए थे, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी मेरे लखनऊ आने का कारण। अच्छा, बीच में भी मैं लखनऊ आई थी, ठीक है, 9-10 अप्रैल को मैं आई थी। सो वो भी सारी चीज़ें मैंने कैप्चर की हैं, टाइम मिलेगा शूट करूँगी वो व्लॉग भी, ठीक है। बाकी देखो, ये कैंपस मुझे बहुत पसंद आया, बल्कि मुझे ही क्या, हम सबको बहुत पसंद आया, ठीक है। सो चलो, अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया है, सो कुछ भी अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक छापना, चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करना, क्योंकि वही नोटिफिकेशन की बेल होती है, नेक्स्ट टाइम कोई भी व्लॉग पोस्ट करूँगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी, आप सबसे पहले मेरा व्लॉग एंजॉय कर सकोगे। मिलते हैं आपसे इसी तरह से अच्छे से प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। व्लॉग कैसा लगा कमेंट करना, गर्मी बहुत है, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना।